सो हेलो भाई लोग। तो आज की कहानी है एक लड़के की जो एक कॉलोनी में रहता था। इस कहानी को सुनने के बाद आप यही सोचोगे कि कोई अपनी फैमिली के साथ ऐसे कर कैसे सकता है। तो ये इस कहानी की शुरुआत होती है। एक लड़का था जो अ, एक कॉलोनी में रहता था और उसके सामने वाले घर में एक फैमिली रहने आई थी। सिर्फ 3 लोग थे, माँ, बेटी और उसका हस्बैंड। तो फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो उस कॉलोनी को ही छोड़कर चला जाता है। तो ये बात है 2021 की। अ, उस लड़के के सामने एक फैमिली रहने आई थी और वो अजीब सी फैमिली थी। कुछ ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, बस अंदर ही रहते थे। तो एक दिन वो रात को सो रहा था तो उसने अचानक रात के 2 बजे एक आवाज़ सुनी। कोई मंत्र पढ़ रहा हो जैसे। वो मंत्र क्लियर नहीं था आवाज़ की, वो मंत्र पढ़ रहा है या कोई टीवी में कुछ चला रहा है। लेकिन ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन वो बाहर निकला और उसने सामने वाले घर में देखा तो कैंडल्स जली हुई थी और वो औरत अ, अ, एक घेरा सा बनाकर बैठी हुई थी और उसमें कुछ सामान रखा था जैसे कि कपड़े हो और शायद कुछ बाल और सिंदूर वगैरह। और वो कुछ कर रही थी मंत्र। और वो ऐसी पोजीशन में थी कि अ, ऐसा कोई नॉर्मल बैठ ही नहीं सकता। अगली सुबह जब वो उठा और उसने वो नीचे गया और उससे वो सामने वाले घर में जो आदमी रहता था उससे थोड़ी बहुत ऐसे ही बात की। तो वो ऐसे लग रहा था वो आदमी जैसे कि वो डरा हुआ है या किसी चीज़ से उसे डर है। और फिर अगले दिन जैसे ही वो लड़का फिर से सोया और उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो इग्नोर करता लेकिन वो आवाज़ें उसके कानों में बस सुनाई देती रहती। फिर 1-2 दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन पूरे कॉलोनी की लाइट चली गई थी तो वो उठा बाहर क्योंकि गर्मियों का सीज़न था तो गर्मी में तो नींद आएगी नहीं। इसलिए वो बालकनी में निकला तो उसने फिर से देखा कि उस औरत को अपने पति पर कुछ कर रही है मंत्र उच्चारण। वो पति जो था वो सीधा खड़ा हुआ था, मतलब उसे ऐसे लग रहा था वो अपनी सेंसेस में ही नहीं है। फिर वो औरत ने एकदम से उस अ, लड़के की तरफ देखा, मुंडी घुमाकर पूरी। और वो लड़का डर गया और उसने अंदर की तरफ अपने रूम की तरफ भागा। और उसने सोने की बहुत ट्राई की लेकिन उसे नींद ही नहीं आए। फिर अगले दिन उसे पता लगा कि उसका अ, वो जो सामने वाला घर था उसका जो हस्बैंड था उस औरत का, वो उसने खुद को फांसी लगा ली है। फिर उसी रात को उस लड़के के साथ कुछ अजीब सा होने लगा। वो जब भी सोने की ट्राई करता है वो औरत का चेहरा उसे दिखाई देने लगता और साथ में ही उसका हस्बैंड भी दिखाई देने लगता और वो उस लड़के को बोलता प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। और फिर ऐसे उस लड़के की तबीयत और ख़राब होती गई। बस उससे वो जो ऊपर भी नहीं जा पा रहा था, उसे इतनी ज़्यादा बुखार हो गया था कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर उसने सोचा कि वो अपने गाँव जाएगा और उधर इलाज करवाएगा। तो वो अपने गाँव गया और उसने सारी बातें अपनी फैमिली को बताई। फिर उन्होंने बोला कि कल सुबह हम किसी पंडित के पास जाएँगे। फिर जब वो उस गाँव में भी सोया, वो औरत उसे और परेशान करती रही। वो एकदम से पोजेस हो गया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। फिर उसकी फैमिली जब उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती तो वो अपनी फैमिली पर भी अ, अग्रेसिव हो जाता। और फिर जैसे ही अगली सुबह वो पंडित के पास गया, वो पंडित ने उसे बताया कि वो एक डायन है और वो अपने पति को भी मतलब एक तरह से उसका बलिदान दिया है ताकि वो और शक्तियाँ अ, प्राप्त कर सके और अ, और शक्तिशाली बन सके। फिर उस लड़के ने सोच लिया था कि वो उस कॉलोनी में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वो उस कॉलोनी में गया और अपना रूम शिफ्ट किया। लेकिन आज भी उस लड़के के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से वो अ अ, लाइफ़ एन्जॉय नहीं कर पाता और साथ में स्ट्रेस रहता है।
और फिर कुछ सालों बाद उसने फिर से जानने की कोशिश की कि अब घर में भी वैसा ही चल रहा है कि नहीं। तो उस कॉलोनी के लोगों ने उसे बताया कि अब वो औरत उधर नहीं रहती, वो कहीं और चली गई है। और अब जो भी उस घर में रहते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो या तो पोजेस हो जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं, या उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो उस घर में रह ही नहीं पाते। तो ये थी आज की कुछ छोटी सी एक कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ लंबी कहानी लेकर आऊँगा जिससे आपको और मज़ा आए। और अगर आपके साथ कुछ ऐसी कोई घटना हुई है तो मुझे ज़रूर बताएँ, मैं इसे नरेट करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।